नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों को जो आपका ये संस्कृत का जो पहला पार्ट है, जिस पार्ट का नाम है मंगलम। क्या नाम है फ्रेंड्स? मंगलम। इस मंगलम का जो अंतिम श्लोक है, क्योंकि इससे पहले जो 4 श्लोक था, उन सभी चारों श्लोकों को हमने अर्थ सहित एवं उसका व्याख्या सहित जो एक्सप्लेनेशन था, जो एक तरह से विस्तृत वर्णन था, वो मैंने ऑलरेडी कर दिया था। अब इस वीडियो में मैं आप सभी भाइयों को जो आपके मंगलम पाठ का जो लास्ट श्लोक है उसको करने जा रहे हैं। और ये लास्ट जो श्लोक है ये आपका श्वेता स्वरोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? श्वेता स्वरोपनिषद। इस उपनिषद से यह मंत्र जो है ये जो श्लोक है ये संकलित है, यानी लिया गया है। क्या है श्लोक समझिए, एक बार पढ़ते हैं। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, इससे पढ़ते हैं। देखिए, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परास्तात् तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। ध्यान से फिर से एक बार पढ़ते हैं। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। ये आपका क्या है? श्लोक है, जो कि आपका श्वेता स्वर उपनिषद से संकलित यानी लिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव में आपके बोर्ड एग्जाम में फ्रेंड्स पूछता है कि ये जो दिया गया आपका जो 5वां श्लोक है, या मान लीजिए कि इसका एक बात याद रखिएगा, इसका पहला इतना दे देगा वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, और बोलेगा प्रस्तुत श्लोक किस उपनिषद से संकलित है या लिया गया है, तो आपको याद रहेगा तब तो ये लिया गया है श्वेता स्वरोपनिषद से। इसको याद करने का किस तरह से क्वेश्चन पूछता है सब चीज बताएंगे आपको। देखिए, या तो वेदाहमेतम पुरुषम महांतम पूछेगा, इतना पूछेगा, या तो इसमें मतलब कि तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति पूछ देगा, इतना। यानी छोटा छोटा पूछता है, जो इम्पोर्टेंट रहता है वही पूछता है, और पूछ देगा कि किस उपनिषद से लिया गया। जब मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा उस समय A to Z चीज बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, देखिए इसके अर्थ को देखते हैं, क्या कहता है आपका 5वां श्लोक, समझते हैं। देखिए, इसमें कहा गया, पहले एक और बात बता देते हैं कि ये जो आपका श्लोक है ये तो मतलब श्वेता स्वरोपनिषद से लिया गया है, और ये मंगलम पाठ का 5वां श्लोक है। और फ्रेंड्स, इसमें आपको जो परम पिता परमेश्वर है, जिनका जो स्वरूप है वेद का स्वरूप है। वेद मतलब एक तरह से ज्ञान का स्वरूप, यानी आप जानते हैं वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। समझ में आया ना? तो देखिए, वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। मतलब नहीं समझ में आया होगा, हम बताते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। मतलब यहाँ पे आपको वेद कहने का मतलब बताया गया है कि जो हम लोगों का एक तरह से वेद है, वेद जो हम लोग पढ़ते हैं, वेद बहुत सारा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो एक तरह से ज्ञान का प्रतीक है, और ज्ञान का वास्तव में प्रतीक कौन है? तो ईश्वर, जो सत्य है, जो सच्चा है। तो उनके बारे में यहाँ पे वेद से तुलना किया गया है। वेद से मतलब उनकी समझिए तो एक तरह से समकक्षता बताई गई कि वेद मतलब जानना, उसी तरह से जो वेद को जान लिया वो ईश्वर को जान लिया। इसका मतलब यहाँ पे ये है। तो बोल रहा है यहाँ पे कि वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है, कि जो आपका वेद है इस धरती पे, जो वेद, धरती नहीं भारत भूमि पे जो वेद हम लोगों को एक तरह से दिया गया है, मिला है, तो वो उसी तरह से है जैसे मतलब कि आदित्य वर्ण सूर्य, यानी जो सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य का एक तरह से मतलब कि जैसे प्रकाश का पुंज है, किरणों का समूह है, उसके दिव्य मतलब जैसे वो प्रकाश का किरण कैसे दिव्य है, दिव्य कहने का मतलब अलौकिक है, उसके जैसा कोई नहीं है एक तरह से, तो उसी रूप में विराजमान है। मतलब वेद भी मनुष्य के, जो हम लोग सिंपल आदमी है, जो साधारण पुरुष है, तो उन पुरुषों का एक तरह से कल्याण करने वाला है, यानी प्रकाश से भरने वाला है।
और वेद मतलब ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता, यानी ईश्वर को जानने का रास्ता। जब आप वेद पढ़ लोगे, वेद का ज्ञाता बन जाओगे एक तरह से, या वेद को जानने लगोगे, तो वेद आपको मतलब कि आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। जिस तरह से मेरे दोस्त याद रखिएगा, शिक्षक आपको आपके विषय जो मतलब सब्जेक्ट होता है उससे जोड़ देता है, ताकि आपको मन लगने लगता है पढ़ाई करने में और क्वेश्चन बनने लगता है। उसी तरह से वेद जो है सो मानव को ईश्वर से जोड़ने का एक क्या है, मार्ग है। तो यहाँ पे वही बतला रहा है कि वेद भी उसी तरह है, वेद में प्रकाश भी उसी तरह है जिस तरह से सूर्य में अलौकिक प्रकाश है, दिव्य प्रकाश है। यही बात बतला रहा है। ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके, अर्थात उस प्रकाशपूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्म का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो यही बात बोला जा रहा है कि जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो ऋषिगण होते हैं, वे जाते हैं और इस मतलब वेद का एक तरह से अध्ययन करते हैं। वेद मतलब परमात्मा को जानने का रास्ता, मार्ग, जानने का एक तरह से तौर तरीका, ये साधन। तो जो ज्ञानी जन होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, वो आराम से अपना अध्यात्म में लीन होकर और उस मतलब कि वेद स्वरूप जो ज्ञान है उसको जानकर और वो मृत्यु पर विजय पा लेता है, मतलब ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को पा लेता है। ये मतलब हुआ। आगे देखिए, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। क्योंकि ये बतलाया गया है कि मतलब इसके अलावा मतलब ज्ञान के अलावा, यहाँ पे ज्ञान मार्ग की बात कर रहा है। मतलब यहाँ पे एक तरह से हम मानव मोक्ष कैसे पा सकते हैं, तो ज्ञान मार्ग के जरिए। वेद क्या है, ज्ञान का एक प्रतीक है, स्वरूप है। तो वही बात बतलाया जा रहा है कि यहाँ पे ज्ञान से हम लोग वेद के सही सुचारू मतलब अच्छे ज्ञान से, सही ज्ञान से हम लोग ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और अपने मृत्यु पे यानी जन्म मरण पे इस छुटकारा से मतलब एक तरह से समझिए तो इस बंधन से मतलब मुक्त हो सकते हैं, जन्म मरण के बंधन से, यानी इससे छुटकारा पा सकते हैं। बार बार धरती पे जन्म लेना, दुखों को सहना, इन सब से मुक्त हो सकते हैं। यानी परम धाम जो परम पिता परमेश्वर है, उनका हम अंश मात्र बन सकते हैं। यही बतलाया गया है। ठीक, तो सिंपल है मेरे भाई, हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। श्रीमद् भागवत गीता में भी बतलाया गया है कि ज्ञान मार्ग भी एक क्या है, ईश्वर को पाने का क्या है, तरीका है, एक रास्ता है, साधन है। 3 मार्ग बताए गए, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और कौन, मतलब उसमें बतलाया गया भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। आप भक्ति भी करके ईश्वर को पा सकते हैं, यानी परम सत्ता को पा सकते हैं, परमेश्वर को पा सकते हैं। या फिर आप ज्ञान मार्ग यानी ज्ञानी बनकर, वेद को जानकर, पुराण को जानकर, ये सब जितनी जो ग्रंथें हैं उनको पढ़ के आप परम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। या फिर आप कर्म, जो आपका कर्म है, तो हम सभी को मतलब सबसे आसान होता है कर्म। आप गृहस्थ जीवन यानी शादीशुदा होने के बावजूद भी आप अपना जो कर्म है उसी कर्म में 100% मतलब कि अपना मेहनत करके आप परम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। कर्म मतलब हमें झूठ नहीं बोलना है, सभी मतलब कि जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो अन्य लोग हैं, उनको भी अपने रिश्तेदार के जैसे ही समझना, जैसे हम मतलब अपने माता पिता को समझते हैं वैसे मतलब कि अन्य लोगों को भी समझना, जैसे भाई बहन को समझते हैं वैसे अन्य लोगों को समझना। मतलब जो हमारा कर्म है कि खेती बाड़ी करना, पढ़ाई करना, तो पढ़ाई में अच्छा से पढ़े, मतलब किसी को अगर जो कुछ कमी हो वहाँ पे हमको आता है तो बताने का प्रयास करे, या फिर किसी को ज़्यादा कुछ ज्ञान है तो उसे सीखने का भी प्रयास करे। ये सब क्या है, हमारा धर्म बनता है कि गरीबों की मदद करे। अगर हमारे पास कुछ है तो, नहीं है तो सबसे पहले खुद की मदद करे, खुद को सुधारे। ये सब क्या है, ये सब कर्म मार्ग है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये खत्म होता है और फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, दैट्स ऑल फ्रेंड्स।